आपका स्वागत है। मैं हूँ रिया अग्रवाल, गिरिडीह के प्रमुख खबरों के साथ हाजिर हूँ आपके बीच। निर्दलीय प्रत्याशी निरंजन राय के चुनाव लड़ने से हॉट सीट बना धनबार में आज एक बड़े खेल के संकेत मिल रहे हैं। असम सीएम और गोडा सांसद निशिकांत दुबे शनिवार को हेलीकॉप्टर से निरंजन राय के पापीलो गांव पहुंच गए और उनसे मिलने उनके घर पहुंचे। इस दौरान भाजपा के दोनों फायरब्रांड नेता निरंजन राय से बंद कमरे में करीब 1 घंटे वार्ता किया और जब 1 घंटे बाद निकले तो निरंजन राय को हेलीकॉप्टर से लेकर असम सीएम और गोडा सांसद गांव से उड़े और दोनों भाजपा नेताओं के साथ हेलीकॉप्टर से उड़ गए। उनके उड़ने को लेकर भी कई चर्चा हुआ और वहां से फिर हेलीकॉप्टर से दोनों धनबार के डोरंडा गृह मंत्री के जनसभा पहुंचे, जहां निरंजन राय के भाजपा में शामिल होने की चर्चा है। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक सह गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता लेकर धनबार के समाज सेवी निरंजन राय ने बाबूलाल मरांडी के समर्थन में एक बड़ा संकेत मिला। वहीं निरंजन राय के भाजपा में आने से गृह मंत्री खुद भी जोश में दिखे और कहा कि पीएम मोदी के शासन में देश राष्ट्र स्तर पर निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन झारखंड में सत्तारूढ़ हेमंत सोरेन सरकार की गलत नीतियों के कारण राज्य पिछड़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि झारखंड के विकास को राष्ट्रीय फलक पर शामिल करने के लिए हेमंत सोरेन की सरकार बदलने की जरूरत है। अमित शाह शनिवार को धनबार विश्व प्रत्याशी बाबूलाल मरांडी के समर्थन में आयोजित विशाल चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। गृह मंत्री ने कहा कि पिछली बार उन्होंने जनसभा में झारखंड धाम के विकास की चर्चा की थी। इस बार उन्हें खुशी है कि पीएम मोदी ने महादेव के इस पवित्र झारखंड धाम के विकास के लिए 285 करोड़ की स्वीकृत किया, जिसमें शिव के इस अनूठे धाम का चौमुखी विकास होगा। चुनावी सभा में ही झारखंड की हॉट सीटों में से एक धनबार वेस्ट सीट पर भाजपा की जीत में संशय का माहौल बनाने वाले निर्दलीय निरंजन राय को भाजपा ने अपना बना लिया। धनबार में भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल मरांडी के समर्थन में आयोजित चुनावी सभा में गृह मंत्री अमित शाह ने निर्दलीय प्रत्याशी निरंजन राय के समर्थन का ऐलान किया। उन्हें पार्टी का पट्टा देकर सम्मानित किया। इस दौरान राय ने कहा कि वे भाजपा के थे और आगे भी रहेंगे। मौके पर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा, केंद्रीय मंत्री झारखंड भाजपा विश्व चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, अन्नपूर्णा देवी, पूर्व सांसद कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय, छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा, अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी मौजूद थे। राहुल बाबा एंड कंपनी मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है। भाई 50% आपका आरक्षण हो गया है। अगर मुसलमानों का देना है तो कहीं कैची चलानी पड़ेगी। किस पर कैची चलेगी? एससी, एसटी और ओबीसी पर कैची चलेगी। मैं आपको बताकर जाता हूं, झारखंड विधानसभा में हमारा एक भी विधायक है तब तक राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो, मुसलमानों को आरक्षण हम नहीं देने देंगे। एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण को आप हाथ नहीं लगा पाओगे। ये संविधान देश की जनता को गुमराह किया और भाइयों बहनों, इनका हाथ में जो संविधान था उसका चेकिंग हुआ तो संविधान कोरा था, नकली संविधान लेकर निकले थे। इससे बड़ा बाबा साहेब आंबेडकर के संविधान का अपमान नहीं हो सकता है भाइयों बहनों, नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ। मोदी जी हमारे झारखंड को 5 ही साल में देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, बाबूलाल जी आ गया हो जाए, हमारे बाबूलाल जी को प्रचंड बहुमत से जिताओगे क्या? कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे क्या? झारखंड में बीजेपी सरकार बनाओगे क्या? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, मुट्ठी भींचकर प्रचंड आवाज से बोलिए जय श्री राम।
जोहार प्रणाम। आज सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से और पार्टी की ओर से आज निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे थे श्री निरंजन राय जी को मैं पार्टी में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और इनको अपनी ओर से बधाई भी देता हूं, शुभकामना भी देता हूं। इन्होंने निश्चित रूप से पार्टी के साथ जोड़ने से पार्टी को एक नई ताकत, एक नई ऊर्जा दी है, क्योंकि हम सब लोग आपस में गांव-गांव में लड़ रहे थे। अब मैं कह सकता हूं अब गांव में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, चुनाव में आराम से हम सब लोग मिलजुल करके वोट करेंगे और यहां सरकार झारखंड में हम सब लोग बनाएंगे। गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र के मुफस्सिल इलाकों में शनिवार को भाजपा प्रत्याशी निर्भय कुमार शाहाबादी ने जनसंपर्क अभियान चलाया। इन्होंने मटरुखा, कलवाटांड शिव मंदिर, काली कोल्हरिया चौक, मातोड़ी बीच टोला, मटरुका हरि मंदिर, मटरुका काली मंडप, जमुनिया टांड, मोहली टांड, नेठरो, बमुलवा टांड, हरिजन टोला, राजा टोला, खुरवाडाब, अगदोनी, काली दुर्गा मंडप के पास, बड्डीहा, महावीर स्थान, पसी टोला, बड्डीहा चौक, कोपा, गांधीनगर, योगी टांड, सिकदारडी, हंडाडी, ठाकुरबाड़ी, मानिक लालो पीपल पेड़ के पास, हरिचक शिव मंदिर, परसाटांड कोयरी टोला, बक्सीडी, जोरबाद, फागुदास घर के पास अभियान की गति दी गई। साथ ही हरिचक में रोटेरियन के साथ बैठक किया गया। इस दौरान निर्भय शाहाबादी ने लोगों से अपने पक्ष में मतदान करने की बात कही। वहीं गिरिडीह विधानसभा सीट से कमल खिलाने का अपील किया। मौके पर मनोज सिंह, मटरुका के मुखिया भाजपा नेता रविंद्र मंडल, इनोद साव, मनोज शर्मा, गंगाधर दास, शुभम पांडे, मनोज जोशी, उदय विश्वकर्मा आदि कई लोग मौजूद थे। चुनाव प्रचार की समाप्ति में अब बस 2 दिन रह गया है, लिहाजा एनडीए और इंडी गठबंधन के बड़े नेताओं का जनसभा और रोड शो को लेकर पूरी ताकत झोंक रखा है। शनिवार को सीएम हेमंत सोरेन जिला के धनबार के घोड़थंबा पहुंचे और जीएमएम प्रत्याशी निजामुद्दीन अंसारी के समर्थन में जनसभा किया। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार मैया सम्मान योजना सिर्फ इसलिए शुरू की क्योंकि महिलाओं ने महामारी के समय राज्य सरकार का काफी सहयोग किया था। हेमंत सरकार ने जनसभा में मौजूद भीड़ से कहा कि बिजली बिल माफी जैसी योजना से जनता को फायदा हुआ है। कहा कि भाजपा ये चुनाव आते ही हिंदू मुस्लिम को लड़ाते हैं और घुसपैठियों को भगाने की बात करते हैं, लेकिन उनकी सरकार गरीबों का ध्यान नहीं रखती है। हेमंत सोरेन ने इस दौरान भाजपा पर जमकर निशाना साधा। इधर हेमंत सोरेन ने जिला के गांडे विधायक और अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के समर्थन में भी शनिवार को बेंगाबाद में भी जनसभा को संबोधित किया। मौके पर सरफराज अहमद के साथ कल्पना सोरेन और निजामुद्दीन अंसारी मौजूद थे। इस राज्य में 2019 से लेकर आज तक जितनी बड़ी चुनौतियां हम लोगों ने देखा है, ऐसे चुनौती किसी सरकार ने नहीं देखा। सभी बोझों को हमने अपने कंधे में लिया और आज आप सब लोगों का बकाया बिजली का बिल माफ कर दिया। बिजली का बिल माफ हुआ कि नहीं? बोझ कम हुआ कि नहीं? पूछो इनसे। ये लोग सिर्फ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई घुसपैठी की बात करता है। ये लोग आज एक असम का मुख्यमंत्री 1 साल से यहाँ मंडरा रहा है, चील कौओं की तरह यहाँ पर, और सरकार गिराने में लगा है। हमको जेल तक भेजने का काम किया, लेकिन कहते हैं ना, जाको राके साइया मार सके ना कोई। आज फिर आपके सामने ये हेमंत सोरेन खड़ा है, ना सरकार का बाल बाका हुआ, ना सरकार गिरी। साथियों, इसीलिए आपसे अपील करने आए हैं, आप लोगों से निवेदन करने आए हैं। बहुत सारी ऐसी बातें, योजना गिनाना शुरू करो तो इतनी योजना हम लोगों ने इस बार चलाई है, और अकेलियत के लिए हमने कोई भी योजना जात धर्म को लेकर के नहीं बनाया। इस राज्य के हर गरीब को, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी के लिए जरूरत की चीजें हमने उपलब्ध कराने का काम किया है। ये लोग, इनकी सरकार थी, लोग हाथ में राशन कार्ड लेकर के भाग भाग करके मर गया, किसान आत्महत्या करने लगा, और हमारी सरकार है जो किसानों का ऋण माफ करने का काम करती है।
जेएलके प्रत्याशी नवीन आनंद चौरसिया ने शनिवार को गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत हुट्टी बाजार समेत अन्य शहरी इलाकों में जनसंपर्क अभियान चलाया। इन्होंने लोगों से हालचाल लिया, वहीं उपस्थित सम्मानित लोगों का आशीर्वाद प्राप्त किया। नवीन आनंद ने असीम स्नेह, सम्मान व आशीर्वाद के लिए उन सभी का आभार व्यक्त किया। कहा कि ये प्रेम व अपनत्व जीवंत प्रमाण है कि इस चुनाव में गिरिडीह के देवतुल्य नागरिक विकास की पर्याय जेएलके चुनेंगे और कैची का बटन दबाएंगे। कहा कि लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है, मौका मिलते ही तेज गति से विकास का काम किया जाएगा। ये है नीचे हुट्टी बाजार वार्ड नंबर 25, आधा कट के 26 में है, आधा कट के 25 में है। हमारा हर मोहल्ला हर गली में लग गया लाइट, नली, रोड बन गया। हम आप जो दशा देखे हैं या वीडियो बना लीजिए, नली के पानी में घुस के जाना पड़ता है। लाइट एक को भी नहीं, पूरा गली में दिखला दीजिए, सोल्जर लाइट एक को भी नहीं लगा है। विधायक जी को क्या हम लोग वोट नहीं दिए थे? विधायक जी को वोट अपने खून पसीना बेच करके सब कुछ कुर्बानी दे के उसको बनाए हैं, बहुत मेहनत किए हैं। 5 साल में हुट्टी मारे लाता है, 5 साल हुट्टी मारे लाता है। इस बार नवीन भैया को वोट देंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान शनिवार को जमुआ पहुंचे। यहां भाजपा प्रत्याशी मंजू कुमारी के पक्ष में आयोजित सभा को संबोधित किया। कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार झूठ की सरकार है, 5 साल तक लोगों को छलने का काम किया। कहा कि इस बार झारखंड में एनडीए की सरकार बननी तय है। सरकार बनते ही पहले महीने से ही हर 11 तारीख को महिलाओं के खाते में 2100 आ जाएंगे। कहा कि इसके अलावा महिलाओं को रोजगार से जोड़ा जाएगा और हर एक महिला को लखपति दीदी बनाया जाएगा। सभा में शिवराज ने कश्मीर का जिक्र किया। करना चाहती है। पहले कांग्रेस ने देश बांटा, 2 टुकड़े कर दिए, भारत और पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, और अब ये देश के टुकड़े टुकड़े जात पात में बांट के करना चाहते हैं। एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटना मत मेरे भाइयों, बटना मत। ये हमको तोड़ना चाहते, ये हमको तोड़ना चाहते, लेकिन हम जोड़ना चाहते हैं। जुड़ेंगे तो जीतेंगे, आगे बढ़ेंगे। याद रखना, अब देश टूटने नहीं देंगे। राम मंदिर बन गया, भाजपा जो कहती है वो करती है। हमने कहा था अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनेगा, राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। कांग्रेस और जेएमएम वाले कहते थे तारीख नहीं बताएंगे। अब तो भव्य मंदिर बन गया। बताओ बन गया कि नहीं? सब खुश है कि नहीं? मंदिर भी बन गया, धारा 370 भी हट गई। कश्मीर अब अपना है पूरा का पूरा, एक देश में 2 निशान 2 विधान नहीं है। और सुन लो, पाकिस्तान ने जो कश्मीर दबाया है उस पर भी तिरंगा झंडा फहराया जाएगा। चिंता मत करना, मोदी जी के नेतृत्व में भारत लगातार आगे बढ़ेगा और दुनिया की महाशक्ति बनेगा। और इसलिए आज निवेदन करने आया हूं, मोदी जी का साथ दीजिए, बीजेपी का साथ दीजिए। झारखंड के विकास के लिए डबल इंजन की सरकार बनाइए। दिल्ली में मोदी और यहाँ एनडीए की सरकार, बीजेपी की सरकार। कमल के फूल की बटन दबाइए, नौजवानों का भविष्य बेहतर बनाइए, माताओं बहनों की जिंदगी बदलिए, किसान की खेती को फायदे का धंधा बनाइए। आइए मेरे बहनों और भाइयों, मेरे साथ आइए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहनों की आंखों में आंसू नहीं देखना चाहती, बेटियों को उदास नहीं देखना चाहती। तुम्हारा जीवन भी कैसे बेहतर बने, और इसलिए कई योजना बनी, आज उसको बताने का समय नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश में एक योजना बनी, लाडली बहना योजना। ये तो मैया सम्मान तो ये मेरी नकल कर रहा है, और नकल भी बहुत देर से कर रहा है। मध्य प्रदेश में हमने बनाई, मेरी बहनों, अगर बहन को 1000-2000 रुपए की जरूरत पड़ जाए, हाथ फैलाना पड़ता था। माए के जाना हो तो डरती थी कि जाऊंगी तो भैया के बेटा बेटी दौड़ेंगे। बुआ जी आई है, हमारे लिए क्या लाई है। और पतिदेव से पैसा मांगे तो कह देते थे जब देखो मांगती रहती, नहीं है मेरे बाल, तो मुंह उतार के बैठ जाती थी। हमने तय किया मध्य प्रदेश में कि बहनों के खाते में हर महीने पैसा जाएंगे, अकाउंट खोलेंगे
और उनके खाते में हर महीने पैसा डालेंगे ताकि बहनों को हाथ ना फैलाना पड़े, 1000-2000 रुपए के लिए परेशान ना होना पड़े। आखिर इस धरती पर बहनों का भी तो हक है कि नहीं भाइयों? बहनों का भी तो अधिकार है, उनको भी जीने दो, मुस्कुराने दो, उनकी आंखों में आंसू नहीं, चेहरे पर मुस्कान आने दो। इसलिए लाडली बहना योजना बनी। इसने पहले कहा था हेमंत ने 5 साल पहले कि बहनों को चूल्हा खर्च के लिए 2000 रुपया दूंगा। बताओ दिया क्या? अरे बहनों तुम बोलो दिया क्या? अब चुनाव आ गए तो हेमंत आ गए, मैया सम्मान, मैया सम्मान, मैया सम्मान। भैया इतने दिन कहाँ गया था? 4 साल 10 महीना, 2 महीना के लिए मैया सम्मान। 1000 ले लो, 1000 ले लो, 1000 ले लो। हमारे बलमा बेईमान हमें पटियाने आए हैं वोट के लिए। अब 1000 ले लो, 1000 ले लो। 5 साल क्यों 2000 नहीं दिए? मेरी बहनों ये मूर्ख बना रहा है। आज मामा कहने आया है, तुम्हारा भाई कहने आया है, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, छत्तीसगढ़ में हम पैसे डाल रहे हैं, महाराष्ट्र में हम बहनों के खाते में पैसे डाल रहे हैं, उड़ीसा में हम बहनों के खाते में पैसे डाल रहे हैं। और यहाँ भी सरकार बनने दो मेरी बहनों। सरकार बनते ही उसी महीने से बहनों के खाते में 2100 रुपया डालना शुरू कर दिया जाएगा। हर महीने 2100 रुपया। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलीट के द्वारा वकालत खाना गिरिडीह में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर इत्यादि निःशुल्क जांच के लिए शिविर लगाया गया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए अध्यक्ष लायन दशरथ प्रसाद ने कहा कि लायन इंटरनेशनल के 1 मल्टीपल 1 एक्टिविटी कार्यक्रम के तहत आज ये जांच शिविर लगाया गया है, जिसमें 100 से अधिक अधिवक्ताओं तथा लोगों का डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, वजन इत्यादि का जांच किया गया। जॉन चेयरपर्सन लायन धर्म प्रकाश ने कहा कि आज भारत में दुनिया का सबसे अधिक मधुमेह रोगी है। पूरे विश्व में लगभग 82 करोड़ लोग इस रोग से ग्रसित हैं, तो भारत में लगभग 22 करोड़ लोग मधुमेह से ग्रसित हैं। अर्थात पूरे विश्व का 25% मधुमेह रोगी भारत में पाए जाते हैं। समय समय पर हमारे क्लब के द्वारा विभिन्न स्थानों में शिविर लगाकर लोगों को इस रोग की जानकारी देते हैं। भारत में लोग जांच करवाने से डरते हैं, जिसके कारण इस रोग के रोगियों की संख्या काफी बढ़ रही है। इस जांच शिविर को सफल बनाने में क्लब अध्यक्ष लायन दशरथ प्रसाद, जॉन चेयरपर्सन लायन धर्म प्रकाश, डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन लायन राजेश कुमार गुप्ता, क्लब सचिव लायन सुदीप गुप्ता, लायन विकास गुप्ता, लायन राहुल कुमार सहित क्लब के कई सदस्यों का सराहनीय योगदान रहा। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। एबीएन न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि।